हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मुझे तो बहुत ही बेहतर होंगे। दिस इज मारू एंड आज हम रिएक्ट बिगिनर लेवल कोर्स के लेक्चर नंबर 2 पे आ चुके हैं, जहां पे मैं आपको आज ले जाने वाला हूं कि एक रिएक्ट को यूज करने के लिए या फिर रिएक्ट को सीखने के लिए आपको एनवायरनमेंट कैसे बनाना है। एनवायरनमेंट मतलब क्या भैया? एनवायरनमेंट मतलब ऐसा कुछ कि आप सबसे पहले तो आपको कौन सा एडिटर यूज करना है, कुछ नहीं, मतलब बहुत ही सिंपल सा एक एडिटर आप लोगों को यूज करना है। अब उस एडिटर में यूज करने के लिए रिएक्ट को आपको क्या क्या चीज जरूरत है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सो बिना टाइम गए चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले एक ही चीज आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि मैंने बहुत कम ही कहा है अपने चैनल में ये वाला चीज कि यार आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। सपोर्ट आप करो, ठीक है, आप जैसा चाहो वैसा सपोर्ट करो, लेकिन एटलीस्ट लाइक से याद तो करो। उसके बाद का जो करना है या नहीं करना वो अप टू यू, बट एटलीस्ट लाइक से या सब्सक्राइब तो बनता है यार। मतलब एक चीज को बनाने के लिए इट्स रियली रियली टफ। आई मीन आपको पेशेंसली, और सबसे बड़ी बात पता है मेरे को क्या दिक्कत है यहाँ पे बैंगलोर में, आपको मतलब कुत्ते बहुत ज्यादा भौंकते हैं। मतलब रात को अगर मैं रिकॉर्डिंग भी कर लूँ आफ्टर द मतलब होल डे, आपको बस पूरे के पूरे दिन आप बिजी रहते हो, आप जाते हो ऑफिस से एंड देन आते हो, एंड इसके बाद भी आपको पता है बहुत ही दुख की बात है कि आप जब रात को आप रिकॉर्डिंग करने बैठते हो तो कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंकते हैं। मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करके भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। सो इन द रिटर्न ऑफ दिस आई जस्ट ओनली नीड वन थिंग, दैट यू गाइस शुड सपोर्ट मी, ठीक है। सो इसीलिए स्पेशल रिक्वेस्ट की आज आप लोगों से मैं इसमें वीडियो को लाइक का टारगेट रखता हूँ। एटलीस्ट आप 30 लाइक तो कर दो या फिर 10 लाइक, 10 से 30 लाइक तो हो जाना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ सब्सक्राइब तो जरूर आएंगे अच्छे खासे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड चलिए बिना टाइम गए आज के टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा टुडे इज 18 जैन 26, ठीक है। मेरा एक आदत है, ठीक है, मैं इसे ऐसे डेट देकर पढ़ाता हूँ। सो सबसे पहले हम लोग क्या बोल रहे थे, रिएक्ट के एनवायरनमेंट। सबसे पहले आपको हम बात करेंगे रिएक्ट एनवायरनमेंट के बारे में। रिएक्ट एनवायरनमेंट, ओके, रिएक्ट एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है एनवायरनमेंट, ओके। मैं इसे लिख लिख के एक चीज आपको मैं बता दूं कि मैंने एक चीज जब मैंने सीखा था ना, स्पेशली यूट्यूब से कुछ अगर सीखा है तो मोस्टली मैंने जो फेस किया है नोट्स के बारे में, ठीक है। कई लोग देखो यार, कुछ चीजों में नोट्स ना भी हो तो ठीक है, लेकिन कुछ चीजों में बहुत ज्यादा नोट्स जरूरत होता है। जैसे मैं ये प्रोसेस अगर मैं 1 बाय 1 करता रहूंगा ना तो आप लोगों को ये चीज फंसेगा, आप लोग नहीं इसे कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो सबसे पहले रिएक्ट के लिए आपको एक चाहिए क्या, सबसे पहले एक तो आपको एडिटर, ठीक है, एडिटर। अब एडिटर में आपको कुछ भी हो सकता है। मैं यूज करूंगा इस लेक्चर में या फिर पूरे कोर्स में VS कोड यूज करने वाला हूं। आप कुछ भी यूज कर लेना, व्हाट एवर यू वांट, ठीक है। बस एक एडिटर चाहिए आपको, बस यूज करने आना चाहिए। VS कोड मैं क्यों यूज करता हूँ, VS कोड इसलिए यूज करता हूँ ताकि अच्छा हो रहता है। बट इनिशियली अगर आप चाहो तो नोटपैड यूज कर सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो इंटरव्यू में आपको मतलब इनिशियली आपका टैग के बारे में, इनिशियली आपको जो सिंटेक्स याद रखना, जब आप पेन कॉपी में तो आपको वहां पे टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको बताया जाएगा कि एक काउंटर ऐप यूजिंग द यूज स्टेट आप लिख के दिखाओ तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन वहां पे अगर आप VS कोड यूज करते हो, लैपटॉप अगर करने भी दे तो आपको नोटपैड आपको यूज करना पड़ेगा ज़्यादातर, क्योंकि VS कोड में ऑलरेडी बहुत सारा एक्सटेंशन है, प्री बिल्ड कोड है, या फिर कह सकते हो जो बॉयलर प्लेट कोड है। तो ऐसा अगर करोगे तो कई सारे इंटरव्यू आपको अलाउ नहीं करते। तो आप कीप इट माइंड कि आप हमेशा जो भी अगर VS कोड यूज भी कर रहे हो तो आप लोगों को जो सिंटेक्स है वो पहले इनिशियली आप लोग कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करो, या फिर बिना बॉयलर प्लेट का ही उसे यूज करो। डोंट वरी, मैं जब इसे यूज करूंगा और भी चीजें आसान हो जाएगी आपको जब मैं बताऊंगा, ठीक है। मैं अगेन एंड अगेन सेम चीज को मैं यूज करके दिखाऊंगा ताकि आपको ना वो चीजें याद हो जाए, दिमागी तौर से आपको याद हो जाए। सबसे पहले आप लोगों ने एडिटर कर लिया है, उसके बाद क्या करना है एडिटर में, जैसे कि मैं VS कोड, उसके बाद आपको नोट डाउनलोड करना है, ठीक है। नोट, ठीक है। क्यों नोट डाउनलोड करना है भैया? नोट इसलिए डाउनलोड करना है क्योंकि आपको npm रन करना पड़ेगा, ठीक है। टू यूज रिएक्ट इन द प्रोडक्शन यू नीड npm व्हिच इज इंक्लूडेड विद द Node.js, इसीलिए आपको नोट चाहिए। अब आप बोलोगे भैया शायद मैंने नोट इंस्टॉल करके रखा है, या फिर मैंने इंस्टॉल शायद किया था,
लेकिन आप लोगों को याद नहीं है। तो इसका सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले आप अपने किसी भी टर्मिनल में जाओ, VS कोड वाले या फिर अपने जो खुद के टर्मिनल है वहाँ पे जाओ एंड सिंपली आप लोगों को चेक करना है आपका नोड इंस्टॉल है या नहीं, एंड उसके साथ आप वर्जन भी चेक कर सकते हो। सो उसके लिए सिंपली नोड हाइफन या फिर डैश कह सकते हो भी, अगर इतना करोगे तो आपको कुछ ऐसे आएगा। अगर अगर आप अभी कर रहे हो, अभी जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको एज ए रिजल्ट आपको कुछ ऐसे आएगा क्या कि आपको V22 सॉरी एक्सक्यूज मी एंड 50 ऐसा कुछ आपको आएगा, ठीक है। सो दिस इज द नोट का जो वर्जन है, ये रिसेंट वर्जन है। दोनों में जितना जो जो चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सारा का सारा चीज आप लोगों को करके दिखाया जाएगा। अगर VS कोड अगर आपका एडिटर आपके पास नहीं है, आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो मेरे चैनल में वीडियो भी पड़ा हुआ, उसे जाके देख लेना, ठीक है। मैं जितना जो चीज कर रहा हूँ ना, वो सारा का सारा चीज प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। अगर नहीं इस वीडियो में रहता है, अगर मान लीजिए जैसे मैं VS कोड का तो अभी एडिटर करके नहीं देख सकता या फिर डाउनलोड करके नहीं दिखा सकता, तो आप ये समझना कि जो चीज नहीं दिखाया जा रहा है वो ऑलरेडी चैनल पे है, तो जाके उसे थोड़ा सा चेक कर लो। इतना मेहनत तो कर ही सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो आपका हो चुका है कि आपका डाउट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगी नोड है कि नहीं है, ये तो नोड आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, एक आप लोगों को टूल ले लेना है। इनिशियली जब हम सीखने वाले थे तब इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था भीट, यूजिंग द भीट, रिएक्ट के साथ भीट आपको यूज करना पड़ता है। बट बाद में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। इनिशियली हम लोग क्या करते थे, CRA मतलब क्या होता है, क्रिएट रिएक्ट एप्लीकेशन, रिएक्ट एप्लीकेशन, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी रिएक्ट प्लस भीट के साथ अभी आ रहा है। डोंट वरी, हम दोनों चीज एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हेन यू हैव मतलब जब Node.js इंस्टॉल हो जाता है, व्हेन यू हैव Node.js इंस्टॉल, यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग रिएक्ट एप्लीकेशन बाय चूजिंग अ बिल्ड टूल। बिल्ड टूल क्या होता है, अब ये जो भीट होता है ये नथिंग बट ए बिल्ड टूल, ठीक है। अब इसे कैसे करना है, वी विल यूज द भीट बिल्ड टूल इन द अब इस वाले ट्यूटोरियल में। डोंट वरी, मैं रिएक्ट का जो क्रिएट रिएक्ट एप्लीकेशन जो ओल्डर वर्जन है वो भी चीज मैं आपको दिखाऊंगा। एंड अभी ये ओल्डर क्यों हो गया, ये ऑलमोस्ट डेप्रिकेटेड, मतलब कुछ लोग तो बोलते हैं इसे डेड हो चुके हैं। हालांकि आप अभी भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें आप लोगों को अपडेट्स नहीं मिलते हैं अभी करके। इसमें अपडेट्स जो इसका ऑफिशियल है, इसमें अपडेट्स देना बंद कर चुके हैं। डोंट वरी, वो चीज भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। लेकिन हम मोस्टली इट इज रिकमेंडेड कि आपको रिएक्ट प्लस भीट यूज करना है। फाइल स्ट्रक्चर मतलब लगभग 99.99% आपका सेम रहेगा, और क्या चीज रहेगा वो मैं आपको आधे वाले टाइम में इससे एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। सो जैसे मैं भीट यूज करने के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, भीट यूज करना है। तो भीट यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये भीट हो चुका है, अब ये CRA हो चुका है, ठीक है। सो इसे एक काम कर देता है, यहाँ पे बराबर से टान देते हैं, ठीक है। ये हो चुका है भीट। तो भीट यूज करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को कमांड डालना है, ठीक है। नंबर 1 आपको कमांड डालना है, क्या कमांड कि npm आफ्टर, अच्छा ये चीज नोड आफ्टर वंस नोड इज इंस्टॉल, ठीक है, इंस्टॉल, ओके। npm, अच्छा क्या चीज, ये npm क्या है, ये सारा का सारा चीज आपको बता दिया जाएगा, हर एक चीज के बारे में बता देगा, पूरा का पूरा फाइल के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्रिएट भीट, ठीक है, क्रिएट भीट, ये आपको डाल देना है, ठीक है। ये डालने के बाद आपको अगर इंस्टॉलेशन सक्सेस रहता है, जो कि 99% चांस है कि आपको सक्सेस होगा, तो उसके बाद एज ए रिजल्ट इसमें क्या आएगा पता है आपको, एडेड वन पैकेजेस इन 649 मिली सेकेंड, कुछ ऐसा आपको अब मतलब टर्मिनल में आपको दिखेगा। डोंट वरी, मैं सारा का सारा चीज आपको एक्सप्लोर करके भी दिखा दूंगा, ओके। उसके बाद क्या करना है, इतना करने के बाद आपको अब क्या करना है, रिएक्ट एप्लीकेशन का नाम देना है, जो रिएक्ट एप्लीकेशन आप क्रिएट करना चाहते हो उसका नाम देना है। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है npm क्रिएट भीट @latest और जो भी आपका ऐप का नाम है तो आप लिख दो माई ऐप, ठीक है। माई ऐप आपका ऐप का नाम है। यहाँ पे आप लोग चाहो तो अपना टेम्पलेट डाल सकते हो, टेम्पलेट रिएक्ट डाल सकते हो, वरना ये चीज ऑप्शनल है। तो इतना अगर आप लोग कर दोगे, तो आपको एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे आप लोगों को कुछ ऐसे दिखेगा, ओके टू प्रोसीड
वाई, ऐसा आपको आएगा ऐसे, ठीक है। सिंपली आपको एंटर करना है वाई, ठीक है, एंटर करना है एंड देन एंटर की आपको डाल देना है। ओके, इतना करने के बाद अगर ये चीज सक्सेस रहता है तो आप लोगों को एज ए रिजल्ट तो आपको क्या दिखेगा, एज ए रिजल्ट आपको दिखेगा कुछ ऐसे, आपको दिखेगा npx, उसके बाद दिख जाएगा आपको, मतलब ए डालने के बाद आपको क्रिएट वीट, ओके, क्रिएट वीट, ओके, जो ऊपर वाला चीज, ये चीज दिखेगा। देन उसके बाद आप लोगों को दिखेगा कुछ स्कैफोल्डिंग प्रोजेक्ट। स्कैफोल्ड क्या होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। स्कैफोल्ड क्या होता है, डोंट वरी, हर एक चीज आपको नोट के साथ मिलेगा। स्कैफोल्ड, ठीक है, स्कैफोल्ड क्या होता है, स्कैफोल्डिंग ऐसा कुछ आएगा। देन डन आपको आएगा, डन, नाउ रन, ठीक है, इतना आएगा। उसके बाद आपको आएगा cd myf, ओके, npm install, then npm run dev, ओके। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ दैट, कह सकते हो कि एक जो भी कह सकते हो इसका जो फीड के थ्रू आप कैसे कर सकते हो। अब इसमें आप लोगों को कुछ डिपेंडेंसीज यूज करना है। डिपेंडेंसीज क्या होता है उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल अभी के लिए ये जान लो कि एज ए रिजल्ट ऑफ द दिस सजेस्ट, ठीक है, नेविगेट टू योर रिएक्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टरी। आप जब रिएक्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में नेविगेट करने के लिए आपको cd यूज करना है, दिस वन, एंड उसके बाद आपको एक कह सकते हो आप कुछ डिपेंडेंसीज आपको डाउनलोड करना है। डिपेंडेंसीज कैसे, आपको सबसे पहले तो npm इंस्टॉल कर लेना है। सबसे बड़ा डिपेंडेंसीज तो यही है कि आपको सबसे पहले npm इंस्टॉल करना है, ठीक है। इतना करने के बाद सेकंड प्रोसेस है आपका npm इंस्टॉल, ठीक है। ये कहाँ करना है आपको, ये जो cd वाले में, ठीक है, cd myf, डोंट वरी, मैं एक चीज़ आपको रिपीट करूंगा, ये नोट भी साथ में रखना, एंड ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मक्खन तरीका हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद आप लोगों को कुछ एडेड कुछ पैकेज एज ए रिजल्ट, ठीक है, आपको ऐसे कुछ दिखाएगा, ठीक है, ऐसे कुछ दिखेगा, एडेड 154 पैकेजेस, ठीक है, पैकेज एंड डॉट ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक है। एंड फंड जीरो वल्नरेबिलिटीज ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। इतना करने के बाद जैसे इतना हो जाए तो अब आपको रिएक्ट का ऐप को रन करना है। रिएक्ट ऐप रन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यूजिंग वीट रन करने के लिए आपको क्या करना है, टू रन दिस वन आपको करना है npm run dev, ठीक है, ये आपको कर देना है। इतना करने के बाद आपको एज ए रिजल्ट आपको आएगा एक लोकल होस्ट आएगा जहाँ पे http सो लोकल होस्ट, ठीक है। इसे आप कॉपी करके सीधा ब्राउजर में पेस्ट कर सकते हो, वरना आप कमांड मैक में कमांड करके अगर इसमें क्लिक करोगे माउस का कर्सर तो ये ऑटोमेटिकली एक लिंक ब्लिक होगा, इसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको एक नेटवर्क का ऑप्शन आएगा, नेटवर्क, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक प्रेस वाला आएगा H+ एंटर, ताकि ये आप कुछ भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द होल प्रोसेस, ठीक है। एंड शुरुआत में इसका जो लोकल होस्ट रहेगा ये आपका आ जाएगा, लोकल होस्ट आ जाएगा आपका 5173 कुछ आएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ द ऐप विल बी क्रिएटेड। एंड उसके बाद अगर आप चाहते हो कि भैया ये तो हो गया वीट के थ्रू, आप अब मुझे बता दीजिए CRA के थ्रू क्या करना है। सो CRA के थ्रू अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हो, ये भी बहुत ज़्यादा कह सकते हो ये बहुत ही मक्खन तरह है। सेम आपको Node.js पहले इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप CRA के थ्रू इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसका कमांड बिल्कुल भी सिंपल कमांड है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कर लेना है यहाँ पे ये CRA का मतलब क्या होता है, क्रिएट रिएक्ट ऐप, जो कि अभी ओल्डर हो चुका है, क्रिएट रिएक्ट ऐप, ओके, क्रिएट रिएक्ट ऐप। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले बहुत ही इसमें इतना झंझट वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सीधा अपना टर्मिनल में जाओ, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। अब आपका प्रोजेक्ट का नाम देना है, मान लीजिए माई ऐप, दोनों में मैं माई ऐप रख रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं करता हूँ माई
और योर ऐप, उसमें माई ऐप यूज करता हूँ मैं, इसमें योर ऐप मैंने दे दिया है, ठीक है। इतना करने के बाद उसके बाद आपको करना है cd योर ऐप एंड देन उसके बाद कर देना है आपको npm स्टार्ट कर देना है। सो नाउ योर प्रोजेक्ट इज रेडी। सो इतना सा सिंपल सा बात है। अब ये जो सारा का सारा चीज मैंने करके दिखाया आप लोगों को, ठीक है, इसे आप कह सकते हो। अच्छा, ये एक चीज ऑप्शनल भी है, अगर आप चाहते हो ये जो npx है रिएक्ट ऐप, अगर आप चाहते हो लेटेस्ट वर्जन के साथ इसे डाउनलोड करना, तो इसका ऑप्शनल और एक है npx क्रिएट, जो भी है क्रिएट रिएक्ट ऐप, साथ ही साथ आप @लेटेस्ट डाल देना, तो आपको ये लेटेस्ट वर्जन के साथ ही आ जाएगा एंड योर ऐप ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसे 1 by 1 जानते हैं इसे कैसे यूज करना है, ठीक है, इसे हम जानते हैं कैसे यूज करना है। ओके, सो सबसे पहले हम अपना क्या करेंगे, जैसे कि हम 1 by 1 स्टेप फॉलो करते हैं। देखो यार, जो भी चीज इस ट्यूटोरियल को देख रहा है, तो सबसे पहले रिएक्ट एनवायरनमेंट के लिए हम करेंगे एक एडिटर डाउनलोड। सो यहाँ पे हम करेंगे VS कोड डाउनलोड, दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग आ जाना, मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से, आप लिनक्स यूज कर रहे हो, आप विंडोज यूज कर रहे हो या फिर मैक यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसे डाउनलोड कर लेना। उसके बाद क्या होगा, अगर इतना डाउनलोड करने के बाद अब आप लोगों को नोड डाउनलोड करना है, Node.js डाउनलोड, ठीक है, ठीक है। इतना करने के बाद आप यहाँ पे नोड पे आ जाए, डाउनलोड Node.js आता है। सो यहाँ से भी आप मैक ओएस, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है मैक ओएस इंस्टॉलर पैकेज, इसके साथ आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो होप ये चीज आपको क्लियर हो चुका है। ये रहा हम लोगों का फर्स्ट मेथड। अब हम सीधा चलते हैं अपने जो मैंने ये सारा का सारा कुछ सेटल कर लिया, मेरा VS कोड ऑलरेडी इंस्टॉल है, नोड भी मैंने इंस्टॉल कर लिया है। तो अब हम लोगों को जाएंगे ये सीधा अपने VS कोड में, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो हम अब Node.js यहाँ पे हम अपने VS कोड में आ चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज माय प्रीवियस प्रोजेक्ट अबाउट द कह सकते हो ये जो भी Node.js का प्रोजेक्ट है, ठीक है, Node.js, इसके रिएक्ट के बाद ही अब हम नोड स्टार्ट करने वाले हैं। प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि हाउ मेनी पीपल्स आर एक्साइटेड फॉर द Node.js के बारे में, कौन कौन एक्साइटेड है। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक नया सा मैं दूसरा इसमें तो नहीं करूँगा, तो मैं कर लेता हूँ कुछ और फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं करूँगा एक काम कर लेता हूँ, ऑल वाला ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे VS कोड विथ माहरूफ ये वाला ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इतना इसे सेव कर लेंगे, अभी सेव ऑल एंड इसे ओपन कर लेता हूँ, बढ़िया चीज़, ठीक है। सो अभी के लिए ये सारा का सारा चीज़ को मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल सारा का सारा क्लोज अदर्स, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहाँ पे मैं करूँगा, ये तो सारा का सारा चीज़ क्लियर हो चुका है, ये डाउन हो चुका है एंड इससे भी, एंड यहाँ पे हम कर लेते हैं एक रिएक्ट वाला ऐप ओपन कर लेते हैं, ठीक है। न्यू फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर में जानेंगे रिएक्ट, ठीक है। रिएक्ट मैंने डाल दिया। अब इस रिएक्ट के साथ आपको सबसे पहले क्या करना है, ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे टर्मिनल आ चुका है आपका। अब इस टर्मिनल आने के साथ साथ अभी देखना इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे कि मैं 1 by 1 चीज़ फॉलो करता हूँ। सबसे पहले अपन क्या जानेंगे, दो तरीका है, आपको CRA के थ्रू कर सकते हो या फिर रिएक्ट भीट के थ्रू कर सकते हो। ओके, सो जैसे कि मैंने बताया आपको नोड डाउनलोड है कि नहीं, सबसे पहले उसको नोड वर्जन चेक कर लेना। मैं अगर चेक करके यहाँ पे बताऊँगी कि नोड यहाँ पे आपको दिख रहा है V24 13.0। सो ये चीज़ आपको दिख रहा है, जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है। ये आपको वर्जन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये चीज़ आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है V22, मतलब ये और भी ज़्यादा अभी लेटेस्ट हो गया है, V24.13.0, ठीक है। अभी के लिए है ये, आपको ऐसे तो दिखेगा। इसके बाद करना है हम लोगों को अपना प्रोजेक्ट क्रिएट। हम पहले जानेंगे भीट के थ्रू इसे क्रिएट करना। सो सबसे पहले भीट के थ्रू इतना करने के बाद आपको मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो, या फिर आप सीधा, अगर आपका npm वगैरह पहले से इंस्टॉल है, यहाँ पे और एक चीज़ कैच है, तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, तो अभी तक मैंने बताया, राइट। इसे मैं और के साथ एक कर सकता हूँ, सीधा सिंपल सा, बहुत ही आसान तरीके से मैं इसे बता दूंगा कि आप इसे बहुत ही आसान तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, सबसे पहले आप लोगों को कर लेना है, आपको npm के साथ, मतलब
तो npm के साथ आपको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले सीधा क्या कर लेना, बहुत ही सिंपल, इतना सारा प्रोसेस ये यूजुअल प्रोसेस है, लेकिन हम तो जानेंगे थोड़ा फास्ट, थोड़ा एडवांस तरीके से जानेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले npm हम लोग npm एंड यहाँ पे कर लेंगे क्रिएट vid लेटेस्ट एंड आपका प्रोजेक्ट का नाम दे देना है माई ऐप, ठीक है, माई ऐप आपको डाल देना है, ठीक है, माई भीट ऐप। एक काम कर देता हूँ माई, या फिर सीधा करता हूँ भीट ऐप, ठीक है, क्योंकि ये भीट के थ्रू क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इतना करने के बाद सिंपली इतना कर देना है और उसके बाद सीधा आपको ये रन कर देना है। ये सबसे आसान तरीका है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे npm क्रिएट vid लेटेस्ट, ओके, लेटेस्ट। उसके बाद क्या करना है, काम कर देना, इसे मैं छोटा कर देता हूँ, लेटेस्ट एंड अपना प्रोजेक्ट का नाम देना है क्या, भीट ऐप, ठीक है। मैं जैसे ही एंटर करूँगा, अब ये सारा का सारा चीज़ जैसे मैंने बताया था, सेकंड प्रोसीजर आपका yes ऑप्शन में आएगा। आप लोग देखना, एक वन बाय वन चीज़ फॉलो करना। यहाँ पे वाई ओके टू प्रोसीड मैंने आपको बताया था, राइट। यहाँ पे आप लोग देखना मैंने कैसे बताया था। मैंने यहाँ पे बताया कि ये आप लोगों को दिख रहा है क्रिएट फीड एंड ओके टू प्रोसीड वाई आप लोगों को दिख रहा है। तो सिमिलरली आप लोगों को अभी यहाँ पे वाई दे के एंटर कर देना है एंड ये ऑटोमेटिकली आप लोगों को फ्रेमवर्क के बारे में पूछेगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को फ्रेमवर्क क्या आएगा, आप लोगों को वैनिला के जगह में रिएक्ट चूज करना है, ठीक है। इसके बाद इतना करने के बाद आप लोगों को वाई देके वाई प्लस एंटर, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को सबसे पहले इसे रिएक्ट चूज करना है, ओके, रिएक्ट एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जावास्क्रिप्ट चूज करना है, जावास्क्रिप्ट, ओके, जावास्क्रिप्ट। आप लोग इसे एरो फॉलो कर सकते हो, ठीक है, एरो के साथ फॉलो कर सकते हो, इसमें भी एरो के साथ फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने जावास्क्रिप्ट एंटर करूँगा एंड यहाँ पे जैसे ही नो है कि यूज रोल डाउन वीट एक्सपेरिमेंटल, आप लोगों को एंटर करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। इंस्टॉल विथ npm एंड स्टार्ट नाउ, हाँ हमें npm के साथ ही इंस्टॉल करना है, तो इसे हम लोग करेंगे एंटर, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एंटर, देन इसे भी एंटर कर लेना है, ठीक है, एंटर, ओके। ये कुछ टाइम लेगा, इसमें आप लोगों को यहाँ पे हो गया है, जैसे कि मैंने बताया था, कुछ ऐसे आउटपुट आपको दिखेगा, राइट। सो ऐसे आपको आउटपुट दिखेगा। सो दिस इज़ हाउ द आउटपुट इज़ लुकिंग। अब देखना मेरा नोट्स वाले में देखना, ठीक है। यहाँ पे आप लोग नोट्स देखो, यहाँ पे ये चीज़ ऐसे ही सेम तरीके से नहीं दिख रहा है। पहले दिख रहा है आपका npm रन डेव, जैसे ये करोगे ये हो जाएगा लोकल नेटवर्क प्रेस एंटर। सो यहाँ पे लोकल नेटवर्क प्रेस एंटर। सो इसी तरह आप लोगों को दिख रहा है ना, काफ़ी कमाल की चीज़। मैं सिंपली क्या करूँगा, या तो सीधा इस चीज़ को कॉपी करूँगा या फिर मैं कमांड एंड होल्ड करके इसे अगर क्लिक करूँ तो ये ओपन हो जाएगा। मैं ओपन करता हूँ, ऐसा आप लोगों को एक आउटपुट दिखेगा, ओके। सो ये इनबिल्ट बना हुआ है, ठीक है, ये इनबिल्ट बना हुआ है। ये यहाँ पे काउंट पे क्लिक करोगे, ये 1 2 3 ये मतलब ये बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर फर्स्ट रिएक्ट एप्लीकेशन यूजिंग वीट प्लस रिएक्ट, ओके। अब हम जानेंगे कि ये तो हो गया भैया वीट प्लस रिएक्ट के, जो पूरा वाला चीज वो भी आप लोग थोड़ा सा दिखा दो, ठीक है। सो उसे दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आप लोग देख लेना, ये पूरा का पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर है वीट, ठीक है। यहाँ पे सोर्स है, ये ऐप है, ठीक है, app.js के अंदर ये सारा का सारा कोड लिखा हुआ है, ओके। ये क्या है, कौन सा फोल्डर क्या है, कौन सा फाइल क्या है, सारा का सारा फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से बात कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो अभी के लिए मैं इसे अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ एंड यहाँ पे भी मैं करूंगा टर्मिनल को फिलहाल के लिए क्लोज करूंगा एंड उसके बाद हम लोग दूसरा वाला ऐप जानेंगे यूजिंग, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो हम जानेंगे, आप जानेंगे इसे यूजिंग क्रिएट के साथ, CRA के साथ। CRA के साथ क्या करना है, npx create react app your app, ठीक है। सो ये चीज मैं आप लोगों को अब यूज करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे रिएक्ट पे आ चुका हूँ, ठीक है। रिएक्ट पे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे npx create react app एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा my app करता हूँ, ठीक है।
इतना करने के बाद जैसे मैं एंटर करूंगा, आप लेटेस्ट भी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे y डालना है, आपको प्रोसीड कर देना है, ठीक है। y डालने के आपको प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे y प्लस एंटर, मैं यहाँ पे नोट पे भी करेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। नोट पे भी मैंने करेक्शन कर दिया, y प्लस एंटर। इतना करने के बाद अब यहाँ पे देखना ये सारा का सारा कुछ ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दिस कोड, हम सारा का सारा चीज़ आप लोगों को डिटेल्स में बताना चाहेंगे, एक एक चीज़ के बारे में आप लोगों को डिटेल्स में बताया जाएगा। सो आप लोगों को यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है। एंड ये तो बस शुरुआत है, आप कमेंट करते रहो, आप जो भी डाउट्स है वो आप पूछते रहो अपने कमेंट बॉक्स में। एंड जो भी आप किस तरह का प्रोजेक्ट चाहिए, बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए या फिर इनिशियल प्रोजेक्ट चाहिए, देखो यार मेरा पढ़ाने का थोड़ा तरीका ना, मैं जानता हूँ, मैं अभी भी कह सकता हूँ एज ए स्टूडेंट हूँ, मतलब मुझे अभी भी हर रोज मैं एज ए लर्निंग के पर्पस में मैं एटलीस्ट 5 to 10 आवर्स मैं देता हूँ लर्निंग के लिए, ठीक है। सो एटलीस्ट तो 5 आवर्स मैं दे देता हूँ कंसंट्रेशन के साथ। सो मैं आपको यही बता सकता हूँ ना, मुझे लगता है मैं आपके लिए बेस्ट फिट हूँ कि इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आप लोग एक बार साइड में देखना भैया कि एडिट सोर्स ऐप जेएस, ठीक है, सेव टू टेस्ट HMR। ये HMR क्या होता है, डोंट वरी, हर एक चीज के बारे में ना हम इतना डेप्थ में बात करेंगे, एक एक चीज, एक एक वर्ड, एक लाइन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्यों ऐसे जो हो रहा है। इन द मीन टाइम हम लोगों का यहाँ पे आ चुका है, ये सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी दे चुका है कि वी सजेस्ट दैट बिगिन टू टाइपिंग CD MyApp, तो मैं कर लेता हूँ CD MyApp। सबसे पहले आप लोगों को ये डायरेक्टरी में आना है, मैं एंटर करता हूँ, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, npm स्टार्ट कर देना है, ठीक है, npm स्टार्ट, ठीक है। इतना करने के बाद मैं जैसे एंटर मारूंगा ये npm स्टार्ट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली आप लोगों को ओपन होके दिखाएगा। सो मैंने अलाउ किया है, यहाँ पे आप लोगों को ओपन हो गया है, ठीक है। सो ये विदाउट भीट है, तो ये आपको ऐप मतलब ये सिंपली ऐसा ही आपको दिखेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल। यहाँ पे आपको राइट साइड में देख सकते हो कंपाइल सक्सेसफुली, वेब पैक कंपाइल सक्सेसफुली, ठीक है। सो इसका भी अगर आप देखोगे, मैं अब लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने दो चीज MyApp एंड वीट ऐप मैंने यूज किया है। MyApp मैंने यूज किया है क्रिएट रिएक्ट ऐप के सहारे, वीट ऐप मैंने यूज किया है वीट के यूजिंग, ठीक है। दोनों का अगर फोल्डर स्ट्रक्चर आप अगर थोड़ा सा गौर से देखो ना, दोनों में लगभग 99.99% आपका बराबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो स्पेशल कह सकते हो या फिर जो मतलब एक नज़र में आप लोगों को डिफरेंस दिखाने वाली बात है कि जो वीट ऐप में आपको index.html आप लोगों को दिखने को मिलेगा, बाहर इसमें नहीं दिखने को मिला। एंड डोंट वरी, ये सारा का सारा चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, क्या क्या चीज़ होता है इसमें भी है। मैं अगर आपको चाहूँ तो अभी दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे पब्लिक में क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखना है index.html आप लोगों को दिख रहा है। सो आप लोग ये मत समझना कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है या फिर इसमें अलग है। एंड ये CRA क्यों ओल्ड हो चुका है या ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे एक सेपरेटेड लेक्चर में। अभी के लिए ये जान लो कि आपने अपना फर्स्ट जो अपना ऐप वो आपने क्रिएट कर लिया है। अब इस ऐप को मैं थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा मतलब चेंजेस करके डाल देता हूँ, अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस करके डालता हूँ ताकि आपको इसे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो अभी मैंने क्रिएट किया है जो क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू, तो मैं जाऊँगा app.js में, ठीक है, app.js में। एंड यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा कि ये लर्न रिएक्ट हो चुका है, ठीक है। अभी के लिए ये सारा का सारा चीज़ को मैं करूँगा क्लीन, मैंने क्लीन कर दिया, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को व्हाइट दिख रहा है। सो इससे भी मैं करूँगा, अभी हटा दूंगा, मैंने सेव किया, ये व्हाइट दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको अपना नाम देख के दिखाऊंगा। सो H2 हेलो दोस्तों कांग्रेट्स मैं कांग्रेस मैंने दे दिया है, मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को हेलो दोस्तों कांग्रेस आपको लिखा हुआ दिखा आ रहा है, ठीक है। सो इससे मैं करता हूँ, यहाँ पे H2 हटा देता हूँ, मैं सेव करता हूँ हेलो दोस्तों कांग्रेट्स इसलिए कि आपने अपना फर्स्ट रिएक्ट ऐप क्रिएट कर लिया, ठीक है। मैं वीट के थ्रू भी मैं सेम चीज़ दिखाऊंगा। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे क्लोज करता हूँ, फिलहाल MyApp को क्लोज करता हूँ वीट के थ्रू। app.js एक चीज़ आप लोग देखते हैं, यहाँ पे app.jsx है एंड इसमें app.js है, ठीक है, इसमें app.js है। क्यों है, JSX क्या है उसके बारे में बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सो अभी के लिए ये सारा का सारा चीज़ मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। इसे मैंने हटाया एंड इसे यूज स्टेट को भी मैंने हटाया
एंड यहाँ का सारा चीज़ से मैंने हटाया, ठीक है। सो एंड इस चीज़ को भी मैं हटा दूंगा, ठीक है। इतना करने के बाद मैं जैसे इसे सेव करूँगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, कुछ नहीं। सो मैं क्या करूँगा, अभी इसे क्लोज करूँगा, ठीक है, इसे क्लोज करूँगा क्योंकि ये अभी रनिंग नहीं हो रहा है। तो मैं कहता हूँ सी डी टैब। तो टैब में आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा ये माई ऐप में है, तो इसे भी मैं क्या करूँगा, फ़िलहाल इसे भी क्लियर करूँगा, कंट्रोल शो, इसे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, माई ऐप। अब यहाँ पे क्या करूँगा, एल एस ओके दिस वन। अच्छा एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फ़िलहाल इसे सेव करने के लिए मैं अभी के लिए फ़िलहाल इसे दूसरा भीट ऐप के लिए एक अलग से टर्मिनल कर लेता हूँ, ओपन विथ इंटीग्रेटेड टर्मिनल। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, npm run dev, मैं सेव कर दूँ, सॉरी ओके मैंने गलत दिया है, npm run dev मैंने एंटर किया है, तो ये सिंपली ओपन हो गया। इसे मैं करता हूँ, यहाँ पे अब कुछ नहीं दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे एक टेस्ट लिखूँगा, h2 मैंने डाल दिया, हेलो दोस्तों कांग्रेट्स, हेलो दोस्तों कांग्रेट्स, ओके। इतना करने के बाद जैसे आप सेव करोगे, यहाँ पे आप लोग देखेंगे हेलो दोस्तों कांग्रेट्स। सो दैट्स ऑल, आपने अपना पूरा का पूरा जो फर्स्ट रिएक्ट ऐप है आपने क्रिएट कर लिया यूजिंग विड एंड यूजिंग CRA। अब आप लोग अपने मतलब जोश कैसे है, जो आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप लोग कमेंट में दिखाना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऑल्सो सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी करिएगा अगर आप चैनल पर नए हो। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय, सी या, हैव ए गुड डे।